कि मैंने आपको आज 3 तरीके सिखा दिए। क्लियर हो गया कि जिनसे आप अपनी कोर वैल्यूज को डिस्कवर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। मैं फिर कह रहा हूं कि इसको ये टाइम टेकिंग है, ये वर्कशॉप होती है पूरी, लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि जो क्विक वेज हैं जिनके जरिए आप वेरी सून ग्रो कर सकते हैं, मैं आपको वो बता दूं। क्लियर हो गया? और ये तीनों ही ऑथेंटिक भी हैं, याद रखिए। ओके, चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। अब जब किसी भी शख्स ने अपनी वैल्यूज को डिस्कवर कर लिया, मैं अब अज्यूम करने लगा हूं। क्लियर हो गया जी? अब हो गई। अब अगला काम ये होता है कि उन वैल्यूज की ना हायरार्की बनाना, तरतीब बनाना कि सबसे अहम कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है। ओके, अच्छा, तो नॉर्मली जो कोर वैल्यूज होती है ना, कोर वैल्यूज वो बिलअमूम 5 के करीब होती है। ठीक हो गया जी? एन मुमकिन किसी की 4 हो, किसी की 5, किसी की 6 हो, एवरेज 5 की निकलती है। क्लियर हो गया जी? आज क्लियर? यस। ओके, अब जो भी निकली, मतलब अभी मैंने सीन में वो भी आपको दिखा दी, वो भी 5-6 के करीब है। क्लियर हो गया? अब जो भी निकलेंगी फिर उनकी आपने हायरार्की बनानी, तरतीब बनानी होती है कि इन वैल्यूज में मेरी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी है। एम आई राइट? ओके, चलें। सपोज एक शख्स है, उसकी कोर वैल्यूज कौन सी हैं जी? पहली है जी, मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस। लोगों की जिंदगियों में आसानियां लाना, बेहतरी लाना, लोगों की जिंदगी को बेहतरीन बना देना। क्लियर हो गया? लोगों की जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाना हर एस्पेक्ट से, जिसकी कोर वैल्यू, टॉप वैल्यू। क्लियर हो गया? अगर इसको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के वाले से बयान किए, जैसे बेनेवलेंस करेंगे, फैज बांटना। एम आई राइट? ओके, अब एक शख्स है, उसकी वैल्यू है, टॉप है, मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस। सेकंड कौन सी है? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। कौन सी है जी? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। क्लियर हो गया? ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच बोलना। क्लियर हो गया? जो भी एक किसी भी इंसान के ग्रेट पर्सनल ट्रेट्स होते हैं। क्लियर हो गया? वो सब कुछ उसके अंदर होना। और इंटेग्रिटी कहते हैं, इंटेग्रिटी से कहते हैं कि आपकी रूह से निकले, दिल से होता हुआ, दिमाग से, तो जो बिहेवियर से चल के और वही लोगों तक पहुंचे, जिसे कहते हैं कि अंदर बाहर में फर्क ना हो, जाहिर बातन में फर्क ना हो, जब आप वो जिंदगी जी रहे होते हैं। क्लियर है? तो उसे इंटेग्रिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब उसकी सेकंड वैल्यू क्या है? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। ओके, और थर्ड कौन सी? ऑटोनॉमी, आजादी, खुद मुख्तारी, कि मुझे अपनी दुनिया खुद पैदा करनी है। क्लियर हो गया? मुझे अपनी दुनिया आप पैदा करनी है, खुद इनिशिएटिव्स लेने हैं, खुद ग्रेट स्टेप्स लेने हैं। क्लियर हो गया? उसे क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी, जैसा कि अभी पीछे आपने देख लिया सीन के अंदर। ओके, चलें जी। फोर्थ उसकी क्या है जी? डिग्निटी, वो भी आप देख चुके हैं। क्लियर हो गया जी? और इसी तरह फिफ्थ इसकी क्या है? लर्निंग एंड ग्रोइंग। ओके, अगर इसको मैं प्रोसेस में बयान करूं तो ये लर्निंग, प्रैक्टिसिंग एंड ग्रोइंग बनेगा। क्लियर हो गया? कि ग्रोइंग, क्योंकि ग्रोइंग विदाउट प्रैक्टिसिंग होता नहीं है। क्लियर हो गया? लर्न करना, प्रैक्टिस करना, ग्रो करना। अब ये उसकी 5 वैल्यूज हैं। क्लियर हो गया? अगर ये निकल आती और इनमें तरतीब ना होती, ये कोर वैल्यूज तो होती, मगर जो आपको इनसे ग्रेट रिजल्ट चाहिए वो शायद उस तरह प्रोड्यूस नहीं होना। ठीक है ना? अगर जब तक आप उसको हायरार्की ना बनाएं। क्लियर हो गया? तो लिहाजा मैंने इसको क्या किया, इसको सामने हायरार्की की शक्ल में आपके सामने पेश कर दिया। ओके, चले जी। अब देखना ये होता है कि आपका जो भी गोल हो, आपका जो भी गोल, ये बड़ा अहम पॉइंट आने लगा जी। अब हम सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलें। ये बड़ा अहम पॉइंट आने लगा। ये अब आपका जो भी गोल होगा, ठीक है? यस सर। ये गोल क्लियर हो गया जी? सपोज आपको कोई भी गोल आप लगा रहे हैं, ठीक हो? आपको बिजनेस एम्पायर खड़ी करनी है, कुछ भी आपको करना है, वो आपका गोल बन गया। एम आई राइट? अब देखना ये होता है कि वो जो गोल है आपका, वो गोल उन वैल्यूज के साथ अलाइन भी है कि नहीं। क्लियर हो गया? वो कुछ यूं होता है जी। गोल, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 एंड वैल्यू 5। क्लियर हो गया? ये बिल्कुल अलाइनमेंट में होने चाहिए।
क्लियर हो गया? यस सर। सपोज मैं आपसे कहता हूँ ये जो शख्स है जिसकी ये 5 वैल्यूज हैं, ठीक हो गया? यस सर। ये इसकी टॉप वैल्यू का जो सबसे अहम उसके लिए है टू मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस, लोगों की जिंदगियों में ग्रेट चेंज लेके आना, ठीक हो गया? यस सर। लोगों की जिंदगी को यकसर बदल के रख देना, क्लियर हो गया? खुशगवार बना देना, आसान बना देना। बिल्कुल सर। अब ऐसे शख्स को जाके आप कहें यार ये आप एक बहुत बड़ा स्टोर खोल लो तो उससे बड़ी अर्निंग आएगी आपको, बिल्कुल। तो उसको बोल ये बना दिया जाए, उसकी वैल्यूज ये हो, तो क्या होगा उसके साथ? बताएं मुझे, आप बताएं ना, मुझे आप बताएं। उसकी जो सेंटर टॉप थी वो तो मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस, लोगों से पॉजिटिव चेंज लेके आना, वो कैसे आएगा? और फिर वो कंटिन्यूस लर्नर, प्रैक्टिसिंग, ग्रोइंग कर रहा है, क्लियर हो गया? ही इज अ जीनियस, क्लियर है? ही इज अ रेयर पर्सन, क्लियर हो गया? वो कौम का सासा है, राइट? जनाब डिपार्टमेंट स्टोर खोल भी लखला तो जनाब एक पैसा पैसे गिने, क्लियर हो गया? अगर वो ऐसा कर लेता है, सपोज मैं आपसे पूछने लगा ना, अब वैल्यूज आपको समझ आ गई, अब गोल आपने सेट कर दिया कुछ इस किस्म का, क्लियर हो गया? क्या होगा? जज़ाकल्लाह। वो शख्स कभी सेटिस्फाई हो सकेगा? वो हर लम्हा वो पैसा तो बेशक उसको आ रहा होगा अगर वो वेल परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो करेगा, क्योंकि ऑनेस्ट भी है, ठीक है ना? बाकी खूबियां तो हैं उसके पास, मगर जो उसका टॉप वैल्यू है और बाकी जो उसके साथ अलाइन हो रही है वो सारी अलाइनमेंट उस गोल के साथ लाइन नहीं हो रही है, हमारा 100% लाइन नहीं हो रही, तो होगा क्या? वो शख्स अपने साथ एक जंग में रहेगा, हमारा वक्त एक जंग में रहेगा, स्ट्रेस फील करेगा, क्लियर हो गया? हमारा वक्त एक स्ट्रेस में रहेगा, उसे खुद भी पता नहीं होगा हो गया है, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और अगर ऐसा शख्स ट्रेनर बन जाता है, मुझे बताएं, ऐसा शख्स पब्लिक स्पीकर बन जाता है, ट्रेनर बन जाता है, तो डर क्या होने वाला है? क्या मुआशरे में एक ग्रेट चेंज आने वाला है कि नहीं आने वाला है? और जब वो ये कर रहा होगा जो उसकी चाहत है तो उसका जोर लग रहा होगा? कभी भी नहीं लग रहा होगा। मुझे बताएं, कभी आप मोहब्बत करते थकते हैं? कौन नहीं मोहब्बत करता थक जाता है? प्लीज मुझे बताएं, क्लियर हो गया? बल्कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और से मजा भी बढ़ता चला जाएगा और आपकी चार्जिंग भी बढ़ती चली जाएगी, तो इसका मतलब आप सारा दिन भी काम करेंगे तो जब आप काम से वापस घर में होंगे तो देन भी आप फुल चार्ज होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर किसी ने इसकी कोई जीती जागती एग्जांपल देखनी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सामने खड़ा हूं। और मजे की बात यह है कि मैंने अभी आपको कोर वैल्यूज दिखाई, ये मेरी पर्सनल कोर वैल्यूज हैं, इनको मैंने अपने गोल के साथ अलाइन किया, क्लियर हो गया? तो जब किया तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप बेहतर समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट आप लोगों की जिंदगी में क्या आ रहा है। ओके, चलें जी। अब मैं इसको फौरी लाता हूं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। यही कोर वैल्यू जो आपके वजूद का हिस्सा होती हैं। याद रखिएगा, जब आपको बिजनेस एम्पायर खड़ी करनी होती है, जब आपको बिजनेस एम्पायर खड़ी करनी होती है, क्लियर हो गया? तो उस वक्त करना क्या होता है? याद रखिएगा, जिस दिन आपने बिजनेस प्लान किया और अपनी कोर वैल्यूज को इग्नोर करते बिजनेस प्लान कर लिया, वो बिजनेस मॉडल वो हुआ जो आपके कोर वैल्यूज से अलाइन नहीं है, तो देन भी इवेंचुअली यू विल बी अ फेलियर, एम आई राइट? ओके। और अगर वो बिजनेस एग्जैक्ट अलाइन है आपकी कोर वैल्यूज के साथ, क्लियर हो गया? अब उस बिजनेस की भी वैल्यूज वो होनी चाहिए जो आपकी कोर वैल्यूज का रिफ्लेक्शन हो, क्लियर हो गया? मेरी बात आप समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? क्योंकि हर बिजनेस मॉडल की अपनी कोर वैल्यूज होती हैं, एम आई राइट? सिंपल कर देता हूं, चूंकि मैकडॉनल्ड एक ऐसी केस स्टडी है कि हर ट्रेनर इसको जरूर एलैबोरेट करता है दुनिया का, यानी कि कह लें हर ट्रेनर इसको जरूर डिस्कस करता है, यानी कि इसी ट्रेनमेंट सक्सेस दुनिया की जो मानी गई है वो ये मैकडॉनल्ड मानी गई है, क्लियर हो गया? अब दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज की चेन फास्ट फूड में वो कौन सी मैकडॉनल्ड की है, क्लियर हो गया? उनकी वैल्यूज कौन सी हैं जी? कौन सी हैं जी? QSCV, 4 कोर वैल्यूज है जी। कितनी है जी? चार के ऊपर उन्होंने दुनिया में तहलका मचा दिया, क्लियर हो गया? QSCV, Q फॉर क्वालिटी, Q फॉर क्वालिटी, जब भी जाएंगे सेम क्वालिटी मिलेगी, ऐसा ही है जी? S फॉर स्पीडी सर्विस, एम आई राइट? फॉर क्विक सर्विस, दुनिया में उससे तेज सर्विस और कहीं नहीं है, क्लियर हो गया? क्विक सर्विस आ गई, Q फॉर क्वालिटी, S फॉर सर्विस, C फॉर क्लीनलीनेस, C फॉर क्लीनलीनेस। जब भी जगह हम वहाँ पे लोग सफाइयों पे लगे होंगे, am I right? ये नहीं हो सकता आपको टेबल गंदे मिले। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक ना? और V फॉर वैल्यू फॉर मनी, यानी कि वो इतना बड़ा पूरा बिल्डिंग खड़ी करके उसमें इतनी वैल्यूज आपको प्रोड्यूस करेंगे, उसके अगेंस्ट जो आपसे
आप पैसे पे कर रहे हैं वो बहुत इकोनॉमिकल है, वो किसी भी इंसान की जेब पर भारी नहीं। इवन के आप अपनी पूरी फैमिली को ले जाके बड़ा अच्छा एंटरटेन कर सकते हैं। हमारा वैल्यू फॉर मनी, जिसे कहते हैं कि सस्ता होना या जिसे कहते हैं पैसे पूरी हो जाना है, हमारा ये 4 कोर वैल्यूज हैं जी उनकी। उन्होंने कहा इसमें तो कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं है, ठीक हो गया। कोर वैल्यूज आर द फंडामेंटल बेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दीस गाइडिंग प्रिंसिपल डायरेक्ट ड्राइव बिहेवियर्स ऑफ ऑल टीम मेंबर्स। ओके, कोर वैल्यूज हेल्प कंपनीज एंड पीपल टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। यानी कि जब मैंने क्वालिटी, अब उन्हें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उस क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज में जो बंदा आ गया वो बंदा फायर कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? इसे स्पीडी सर्विस में जिसने डिले का बायस बना वो फायर कर दिया जाएगा। नहीं, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना क्योंकि मॉडल बेस इस पे कर रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है। इसी तरह क्लीनलीनेस में जो हाई होगा उसको भी फायर कर दो, और वैल्यू फॉर मनी के हवाले से जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा उसको फायर। तो कहना ही चाह रहा हूं, सबको पता है, जितना भी स्टाफ है, टीम है, सबको पता है कि हमारा बिजनेस की कमियां इन पे खड़ी, तो इन पे तो कंप्रोमाइज किसी कीमत पे करना ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो इसी तरह जब आप बिजनेस में पार खड़ी करते हैं तो आपको अपनी कंपनी की वैल्यूज वो डिक्लेयर करनी होती है जो पर्सनल वैल्यूज के साथ अलाइन हो। ओके, क्योंकि उस सीईओ या उस एमडी ने पहरा देना होता है अगर पूरी टीम को। क्लियर हो गया? अगर उसकी अपनी वैल्यूज कंपनी वैल्यू से अलाइन ना हो और जो बिजनेस मॉडल वो खड़ा कर रहा है, ठीक हो गया। और हर कंपनी का बिजनेस का अपना एक मॉडल होता है। अब ये नहीं होता कि मैकडॉनल्ड का मॉडल आप है जिसकी वैल्यूज आप अपने मॉडल पर लगाएं और आप कामयाब, ऐसा नहीं होगा। आपके मॉडल की अपनी वैल्यूज होंगी। क्लियर हो गया? वो वैल्यू जो आपके टारगेट कस्टमर को अजीज होंगी। कौन वैल्यूज व्हिच अ कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर अ बिजनेस। एम आई राइट? ओके, चलें जी। अब ये सवाल होते हैं कि व्हाट वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द वे यू डू थिंग्स अराउंड हियर, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एंड क्या है जी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन इफ इट वर अ पर्सन। ओके, यानी कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को पर्सन कह लें तो उसको कैसे, इसकी खूबियां कैसे बयान करेंगे। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, उस शख्स की कोर वैल्यूज का रिफ्लेक्शन उसकी कंपनी में आना चाहिए। ओके जी सर, कैसा लगा आज का सेशन? मुझे कहते हैं ना, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। क्लियर हो गया? इस वादे के साथ बयान करें, सच बोलिएगा। कैसा लगा आपको? आज कुछ अपने अंदर जानने का मौका मिला। क्या उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपकी जिंदगी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है या कि नहीं? अगर जाने वाली है तो बोलिएगा, अदरवाइज ना बोलिएगा। इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। यस आई कैन डू इट। इंशाल्लाह। यस आई कैन डू इट। इंशाल्लाह। यस आई कैन डू इट। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। अब जिंदगी आसान, अब जिंदगी आसान, अब जिंदगी आसान। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है। जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस विजन मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।